एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 396। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे बेअंत प्रकाश के नीचे हम आराधना में अपने हाथ उठाए खड़े हैं। हमारे नमन को ऐ मालिक तू कबूल कर और हमें अपने कदमों की धूल में एकाकार हो जाने दे। आसमानों में फरिश्ते रखे हम बोसना के लिए, रूहे इंसान को मट्टी में उतारा फना के वास्ते। दुनिया के अंधकार में बावरदा फिरो किसने कहा, जिंदगी मिली इंसान की बंदगी के वास्ते। गुरु महाराज के दिव्य सारथी भूषण को आराधना के वक्त आत्मा में गुरु महाराज के दिव्य दर्शन हुए। शाम की 6 बजे वाली आराधना चल रही थी। अपने आसपास के वायुमंडल में उन्होंने एक अजीब प्रकार की तरंगों को महसूस किया कि उन्होंने देखा उनके सिर के ऊपर दिव्य प्रकाश हो रहा है और कोई शक्ति उन्हें आकाश में खींचे चली जा रही है और बबूले की तीव्र वेग में जैसे कोई तिनका आकाश में चढ़कर पहुंच जाता है, ऐसे ही उनकी चेतना बहुत दूर तक कहीं चली गई। वो क्या देखते हैं कि शेषनाग की शैया पर चतुर्भुजी विष्णु के रूप में सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले विराजमान हैं। देवता उनके निकट खड़े परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। उस दिव्य रूप, उस महाप्रकाश में स्नान करके भूषण के प्राण और आत्मा गदगद हो उठी। फिर और सिद्धों गुरुओं के दर्शन करके उनकी आत्मा चैतन्य सत्ता में पुनः स्थूल शरीर में आकर स्थित हो गई। क्या देखते हैं कि आराधना चल रही है और सामने प्यारे सद्गुरुदेव आंखें बंद किए गहरे ध्यान में लीन हैं, पर उनके होठों पर एक उजाला है, एक मुस्कान है, एक रहस्य है, ईश्वरीय तत्व का रहस्य, जिसे संसार में मनुष्य और देवलोक में देवता गण भी समझ पाने में असमर्थ हैं। ये आत्मा कभी सामान्य धरातल में विचरती है, तो कभी ईश्वरत्व में, तो कभी भटकाव और अंधकार में। ईश्वर का नूर, उसका उजाला तो हर एक के भीतर जगमगाता है, पर मुख्य बात यह है कि कितने लोग हैं जो उस उजाले को संसार के मैल और धूल से मैला और मलिन होने से बचाए रहते हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि इस आत्मा में होवे झिलमिल झिलमिल चांदना, सत्कर्मों से मिलेगा परमेश्वर का चांदना। सच्चे कर्म की साधना करने से आत्मा निर्मल होती है और निर्मल आत्मा में ही परमेश्वर का ज्ञान ठहरता है। एक दिन गुरुदेव ने देखा कि हुजरे की पैड़ियों पर खून के धब्बे लगे हैं। वे ठहर गए। बारिश में नजदीक ही एक कौवा घायल और बीमार बैठा है। उन्होंने उसे दया से द्रवीभूत होकर अपने हाथों में उठा लिया और बोले, लो शेषनाग, इसके पैर पर पट्टी बांध दो, ये जख्मी हो गया है। फिर जोत पर ले जाकर इसके लिए प्रार्थना पढ़ देना। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।